नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करने वाले हैं हम आयुष्मान भारत दिवस के बारे में पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन पर। चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, जिनके बारे में हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा ICC नवीनतम टेस्ट रैंकिंग पर। आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार किसने संभाला है, इसके विषय में बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न में। जुमा खातून पर लगाया गया है प्रतिबंध, जानेंगे इनके बारे में छठे प्रश्न में। साथ ही बात करेंगे सातवें प्रश्न में उमर अकमल पर कितने दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। और आठवें प्रश्न में हम बात करने वाले हैं कोविड सेफ ऐप के बारे में। जानेंगे कि किस राज्य ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है, नवें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, जिसे मनाए जाने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है, गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और लाभ प्रदान करना है। वर्ष 2018 में गरीबों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों व 19 अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। हमारे पास ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या शतरंज। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, फुटबॉल। चुन्नी गोस्वामी भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे। वे 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जिताने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। 1964 में भारत चुन्नी गोस्वामी की कप्तानी में एशियाई कप का उपविजेता रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है तीसरा, पहला, चौथा या पांचवा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है ए, तीसरा स्थान। ICC द्वारा जारी की गई नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भारत को 114 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016 के बाद पहली बार भारत ने शीर्ष स्थान नहीं पाया है। ICC द्वारा जारी की गई नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं न्यूजीलैंड एवं इंग्लैंड क्रमशः दूसरे व चौथे स्थान पर हैं, एवं दक्षिण अफ्रीका की टीम सर्वाधिक अंकों की गिरावट के साथ छठवें स्थान पर है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार संभाला है। हमारे पास ऑप्शन है अतुल चक्रवर्ती, तरुण बजाज, प्रकाश गुप्ता और सुमित सक्सेना। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तरुण बजाज। तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार संभाला है। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने अतुल चक्रवर्ती के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद संभाला है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में झुमा खातून पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं। हमारे पास ऑप्शन है भाला फेंक, कुश्ती, मध्यम दूरी की धाविका या कबड्डी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मध्यम दूरी की धाविका।
भारत की मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों यानी कि एस्टेरॉयड का सेवन करने के कारण उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? हमारे पास ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 3 वर्ष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध सभी क्रिकेट फॉर्मेटों के लिए है। उमर अकमल पर यह प्रतिबंध उन्हें दिए गए फिक्सिंग के एक प्रस्ताव की जानकारी बोर्ड को नहीं देने पर लगाया गया। यह प्रस्ताव उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें सीजन के शुरू होने से पहले दिया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोविड सेफ ऐप को लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या जापान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोविड सेफ ऐप को लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का तेजी से पता लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। नई कार या जीप की आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की आउटसोर्सिंग या हायरिंग की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का 24% हिस्सा है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से।
अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।